So hello friends, welcome back to my channel. I am Aryash, a CBSE class 11 grader, and as you all know that I am preparing for NDA. So I hope friends you will be fine and your study is going on well. So friends, आज के इस व्लॉग में आपको मैं शेयर करूंगा अपना समर वेकेशन का प्लान। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं मैं आपको कि मेरी जो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इस समर वेकेशन में मैं क्या क्या स्किल सीखने वाला हूँ, किस तरीके से मैं अपने एनडीए को टाइम दूंगा और क्लास 11 के किस तरीके से मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो इस सभी चीज़ों के इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और आज इस व्लॉग में मैं बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाला हूँ अपने एनडीए की भी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा बैकलॉग भी बनना है, क्योंकि मेरे 6 वीक्स एग्जाम चल रहे थे और मेरे एग्जाम्स भी पूरे हो चुके हैं। और फ्रेंड्स मेरी 30 को पीटीएम भी है, 30 मई को, एंड आपको मैं उस व्लॉग में अपने मार्क्स भी रिवील करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड व्लॉग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड दिस व्लॉग। नाउ फ्रेंड्स, मैंने अब स्टार्ट कर दिया था अपनी टू डू लिस्ट को बनाना। तो फ्रेंड्स आज की इस टू डू लिस्ट में मैंने 4 टॉपिक तो रखे थे अपने एनडीए के और साथ में 4 टॉपिक रखे थे अपनी क्लास 11 की। नाउ फ्रेंड्स मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है और मैंने एनडीए के आज में 4 टॉपिक करने हैं और क्लास 11 के भी 4 टॉपिक करने हैं। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में मैं करूँगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में, एंड देन इंग्लिश के कुछ नोट्स है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है मुझे, जो कि नाउन्स के होने वाले हैं। और मेरी पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है तो उसके नोट्स बनाने हैं मुझे। और ज्योग्राफी में मेरे 2 चैप्टर का बैकलॉग भी रह रहा है तो उनको करना है। और क्लास 11 के लिए आज मैं करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 2 लेक्चर लूँगा अपने। और फिर इंग्लिश में सर ने मुझे पोएट्रिक डिवाइस कराए थे तो उनके नोट्स भी करने हैं, एंड देन फिजिक्स का चैप्टर 4 करूँगा और फिर मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 करूँगा। और इसके लास्ट में आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक भी सिखाऊंगा जो कि मैंने रिसेंटली लर्न किया है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना। तो फ्रेंड्स अब मैं कर रहा था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो हमारा एनडीए में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसकी प्रैक्टिस करना और साथ ही उनको राइट डाउन करना अपनी इस नोटबुक में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने समर वेकेशन में क्या प्लान किया है। तो फ्रेंड्स समर वेकेशन के लिए मैंने अपनी 2 स्किल्स को सीखने के लिए अपने आप को रेडी करने वाला हूँ मैं। फर्स्ट स्किल है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकंड स्किल है मेरी मेंटलिज्म ट्रिक्स, यानी कि दैट मीन जिसमें मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं माइंड रीडिंग वाले, जो कि फ्रेंड्स एकदम वेरी सरप्राइज कर देते हैं, किसी भी पर्सन को अमेज कर देते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं समटाइम्स। तो फ्रेंड्स इन ट्रिक्स को मैं सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इन ट्रिक्स को सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेंटलिज्म जो होता है उसमें क्या आता है। तो फ्रेंड्स मेंटलिज्म जो होता है उसमें आते हैं माइंड रीडिंग, कि आप किस तरीके से अपने सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हो, उसके सिचुएशन से, उसके फेस के एक्सप्रेशन से, कुछ इस तरीके से। तो इसकी मेरे पास 2-3 ट्रिक तो आती है, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है जो कि एडवांस होनी चाहिए। तो उन एडवांस ट्रिक को मैं सीखूंगा और आपको साथ में दिखाऊंगा अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ। नाउ फ्रेंड्स अब मैं करने वाला हूँ अपने इंग्लिश के नोट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपना PWF पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपनी उस PDF को खोल लेता हूँ जिसमें मुझे करने थे। तो उसी के साथ मैं अपना लेक्चर भी खोल लेता हूँ अपना इंग्लिश का, जो कि था अपने नाउन्स का। नाउन्स में मेरे चल रहे थे ट्रीटमेंट्स ऑफ कलेक्शन और बाकी जो भी टॉपिक्स थे वो प्रीवियस क्लासेस मेरे पूरे हो चुके हैं। और ये जो मेरी क्लास थी वो रिकॉर्डेड क्लास थी जो कि मैं ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो लाइव क्लास थी जो कि रिकॉर्डेड हो चुकी थी, जो कि फ्रेंड्स मेरी छूट गई थी क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस कारण। तो सबसे पहले मैं नोट्स बना रहा हूँ अपने इस वाली नोटबुक में। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमेशा नोट्स बनाते हो जब भी, तो आप उस लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स तो देखो, सो दैट आपका जो 2 टाइम्स रिवीजन हो जाए और जो भी इसके कंसेप्ट होते हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ लो। जिससे फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आप आगे भी इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में स्टक नहीं होगे, यानी कि फंसने के नहीं हो, आप इनको ईजिली सोल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज की जब बात आती है, जब क्वेश्चंस कराते हैं सर, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस को लिखता हूँ और जो उनके आंसर्स होते हैं उनको मैं लास्ट पेज में एक पेज छोड़ देता हूँ, उसका स्पेस छोड़ देता हूँ जहाँ पर उसके आंसर आते हैं, जिससे मैं अगर उनकी प्रैक्टिस भी करता हूँ बाद में, जिससे मुझे आंसर नहीं दिखे और मैं कॉन्फिडेंट भी रहूँ कि मुझ पर ये क्वेश्चन आते हैं। Friends, now you can see that I have completed my English notes in my notes notebook of English। और ये नाउन्स वाला जो टॉपिक था उसके मैंने नोट्स अपनी नोटबुक में बना लिए हैं। और फ्रेंड्स अब हो चुका टाइम क्लास का और आप देख सकते हो मेरी क्लास भी चल चुकी है। तो चलिए इस क्लास को लेता हूँ जल्दी से।
अरे मैं तो क्या, देखो मेरे को पता है सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, जैसे सैटरडे को मेरी तबीयत खराब हुई, वायरल हुआ। तो फ्रेंड्स अब चले मेरी हिस्ट्री की क्लास, जो कि थी अपनी हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस डायनेस्टी के बारे में सर ने हमें बताया था कि इस डायनेस्टी में किस तरह जो हर्षवर्धन थे वो नए चाहते हुए भी राजा बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन की एक बात ये थी कि इन्होंने आधे से ज़्यादा जो अपना इंडिया था उसको विन कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन जब उन्होंने पूरे इंडिया को जीतने की चाह रखी तो उस वाले जो बैटल में, इस वाले वॉर में वो डिफीट हो जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो इसी के बारे में आज का हमारा लेक्चर था, जो कि सर ने हमें बताया था। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था और उसमें सर ने हमें नए नए फैक्ट्स बताए थे और इसके बारे में बताया कि जो सर ये मतलब हमें बातें बताते हैं कि इस तरह से राजाओं ने हम पर शासन किया कि वो कहाँ से ये चीज़ों को लाते हैं। फ्रेंड्स अब मेरी इंग्लिश की क्लास हो चुकी है, आप देख सकते हो, और मेरी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है इट विल बी ऑफ मैथ्स क्लास एंड ये होगी मेरी 4:30 स्टार्ट। तो टाइम हो रहा है अब 4:06, तो चलिए इसको भी लेते हैं 4:30। सो फ्रेंड्स इस क्लास को लेने से पहले मैं आ जाता हूँ अपने बोर्ड पर, और इससे पहले मैं करने लग जाता हूँ अपने प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर, जो कि जिनकी मैं प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ क्वालिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा था, सो दैट जो मेरे क्वेश्चंस थे वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसमें फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे से अपने क्वेश्चंस को देख रहा था और उनके बोर्ड पर उनकी प्रैक्टिस कर रहा था। और फ्रेंड्स अब फिलहाल तो मेरा जो चैप्टर है वो एनडी के बैच पर चल रहा सीक्वेंस एंड सीरीज़, और जिसके भी मेरे 3 लेक्चर हो चुके हैं और उसका बैकलॉग बन रहा है, तो उसे भी मुझे कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स 1 या 2 दिनों में मैं आपको पूरा कंप्लीट करके अपना दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने बैकलॉग जो होते हैं उनको आराम से पूरा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं अपना एक पोमोडोरो टेक्निक जो होती है उसको अपना यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत नहीं बनती है और मैं ईजिली जो भी अपने टॉपिक्स होता है वो ईजिली अपने कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी मेरा मन करता है कि अभी मुझे वर्क करने का मन नहीं करता, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या करता हूँ, मैं अपना पियानो, मेरे फ़ोन में एक पियानो का ऐप है, उसको मैं बजाने लगता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को कुछ ट्यून्स आती है, मैं उनको बजाता हूँ, सो दैट जो मेरा माइंड होता है वो मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन जो बनती है मेरे माइंड में, उससे मैं रिलीफ पा लेता हूँ और मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, जिस कारण मैं अपने जितने भी टॉपिक्स होते हैं कर लेता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैजिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैजिक को स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक नंबर सोच लीजिए 20 से और 30 के बीच में। तो फ्रेंड्स अब आपने जो भी एक नंबर सोचा है उसमें जो भी डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सोचा है 29 में 2 डिजिट्स हैं, 2 और 9। जब आप 2 और 9 को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 11, इस तरीके से। तो फ्रेंड जो भी रिजल्ट आएगा फिर आपको उस नंबर में से माइनस कर देना है जो कि आपने सोचा था। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था 29 और 29 में 2 डिजिट से 2 और 9 और फिर उसमें माइनस करना है 11 है। दैट मीन्स आपको 29 में से 11 माइनस करना है। और फ्रेंड्स आपका जो भी अब आंसर आया उसको आपको फ्रेंड्स अपने मन के अंदर थिंक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 तक गिनूंगा और साइड पर उसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो आपका आंसर यही है जो आप यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको मैजिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को।